भाई चेन्नई सुपर किंग्स को लास्ट मैच में हरा के बची कुची इज्जत शायद तो वापस लाए हैं राजस्थान रॉयल्स। बट 2026 में क्या हो सकती है इनकी स्ट्रैटेजी? किनको इनको रिटेन करना चाहिए, किनको इनको रिलीज करना चाहिए? एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या रुकेंगे यशस्वी जायसवाल? नहीं रुकेंगे? पराग को बनाएंगे फुल टाइम कैप्टन, नहीं बनाएंगे? संजू सैमसन का क्या फ्यूचर है? आज उसी पे थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे। तो शुरू में इस संगीन क्वेश्चन से ही करता हूँ अभिषेक भाई की, बताओ संजू सैमसन, रियान पराग, जायसवाल, हु डू यू सी एज द कैप्टन एंड हु डू यू सी नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द टीम, बिकॉज एक तो जाएगा। यार आपने एक बात बोली कि बची कुची इज्जत। अभी हाल ये होने वाला है अगले सीजन इनका 150% कि भाई ये बचे कुचे प्लेयर्स को भी नहीं बचा पाएंगे। हम्म। ये लाएंगे कोई मेकशिफ्ट कैप्टन टाइप बनाने के हाल होने वाले हैं राजस्थान के, क्योंकि देखो हमने अपनी रील में अच्छे से बताया है, जैसे आपने ही बताया था कि इनका जो इंटरनल पॉलिटिक्स और जो मैनेजमेंट का सिनेरियो चल रहा है ना, वो थोड़ा समझ के परे हो रखा है। आप पराग को बना रहे हो जहाँ पे एक साइड पे यशस्वी जायसवाल जो इंडियन टीम के एक सॉर्ट ऑफ परमानेंट मेंबर हो चुके हैं, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, उनको आप थोड़ा सा ना देख रेख मतलब उनकी ढंग से नहीं कर रहे हो। आप उनको ना ऐसे जान दे रहे हो कि यार ठीक है ये तो बैठा लो इसको। उस चीज से दिखता है जो जायसवाल का फ्रस्ट्रेशन है ना, वो साफ दिखता है कि यार उसको कहीं ना कहीं, सोचो यार वो इतने रन मार के बैठा है, वो सोचता है मैं कहीं एक साइड पे गिल टाइप के प्लेयर का स्ट्रक्चर में जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई गिल इज लाइक दी अपकमिंग ब्रांड ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो वो भी वो चाहता है, और भाई आईपीएल में कैप्टनसी करके ही वो चीज आप अचीव कर सकते हो, हम्म। एक पूरे फ्रेंचाइज को लीड करना। अगर ये नहीं बनाते हैं ना जायसवाल को कैप्टन, तो मेरे को लग रहा है मोस्ट लाइकली जायसवाल जा सकते हैं चेन्नई टाइप के या दिल्ली टाइप के फ्रेंचाइज में। क्योंकि दो ऐसी टीम्स है, ये चेन्नई और दिल्ली, जिनको एक ओपनर चाहिए इंडियन बढ़िया वाला। वहां पे सोचो आप गायकवाड़ के साथ में जायसवाल खेलेंगे, भाई चेन्नई कहाँ की कहा जा सकती है, एकदम यंग लड़कों की टीम हो जाएगी। हम्म। और साथ ही साथ में जायसवाल को एक, अगर धोनी अगले साल खेलते हैं, हम्म। नॉट जस्ट फॉर क्रिकेट लाइफ के लिए एक मेंटोर मिल जाएगा, क्योंकि जहां से जायसवाल आते हैं आई थिंक धोनी जैसा बंदा उनको बहुत आगे ले आ सकता है। ट्रू। अगर जैसे आप देखो गायकवाड़ को कितना सपोर्ट करते हैं, हम्म। ये एक अच्छी चीज है। दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में भी है बढ़िया सीन, दिल्ली में तो जाके कैप्टनसी मिल ही जाएगी उनको, ट्रू। क्योंकि ये तो अक्षर ये तो पटेल नाम है। एक्चुअली में न्यूज़ थी, जो हमने भी ब्रेक करी थी ये न्यूज़ अपने चैनल पे, कि दिल्ली और आरसीबी से इनको ऑफर आया था कैप्टनसी का। क्योंकि हम्म, अगर आप इफ यू टेक बैक टाइम टू ऑक्शन टाइम, रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया आरसीबी ने, दिल्ली ने बनाया अक्षर पटेल को। राइट, हम्म, अब वो सारे ऐसे डिसीजन, अक्षर पटेल ने आज तक किसी की कैप्टनसी करी नहीं। पाटीदार मध्य प्रदेश के कैप्टन थे, बट वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, उनको नहीं मिला जायसवाल वाला जो सिक्का चला नहीं उनका ऑप्शन से पहले। तो दे हैड टू आई थिंक एडजस्ट विद वॉट एवर ऑप्शन दे हैड। बट जायसवाल को कहीं और जाके कैप्टनसी मिल सकती है। सेम में थोड़ा सिमिलर हिसाब किताब ना फ्यूचर में देखता हूँ अभिषेक शर्मा का भी। अभिषेक शर्मा जो सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन बन सकते हैं, बट जब तक पैट कमिंस अराउंड है तब तक वो शायद ना बने। तो पैट कमिंस की एक इंजरी, या फिर पैट कमिंस का रिलीज होना, या फिर पैट कमिंस, आपको पता ही ऑस्ट्रेलियन कैसे होते हैं, वो सीजन से बाहर हो जाएंगे। तो अगर वो रिलीज हो जाते हैं तो अभिषेक शर्मा भी कैप्टन बन सकता है। ऐसा ही कुछ जायसवाल अपने लिए देख रहा है कि भाई अभी यहाँ पे मैं संजू सैमसन से तो लड़ ही रहा था, अब पराग भी आ गया कंपटीशन में, तो भाई कोई कोई पॉइंट नहीं है। और डिस्कस कर लेंगे कि भाई चेन्नई में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर भी बात करी है कि भाई बन सकती है इनकी अरे कहाँ गया, ये दिख रहा है मेरी स्क्रीन, बिल्कुल जी। है ना? तो अब इन्होंने जो लास्ट, ये है इनकी लास्ट 11, एक यहाँ पे ना इसको करेक्ट कर देता हूँ, लेटेस्ट प्लेइंग 11 है, ठीक है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, सैमसन, ये तो टीम तो इनकी ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगी अगले साल। बट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे वो ये है कि भाई रविंद्र जडेजा अगर इस नंबर पे आते हैं और जायसवाल बाहर जाते हैं और सारे लोग एक एक करके पुश हो जाते हैं, तो वो कैसा माहौल रहेगा? आपको लगता है वो, पहली बात, क्या वो मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है, चेन्नई छोड़ेगी थलापति को या नहीं छोड़ेगी, क्या लगता है आपको? मुश्किल है यार, मतलब चेन्नई तो यार बहुत ही रेयर चांस है छोड़े जड्डू को। हम्म। मैं ये मानता हूँ जायसवाल निकलेगा, क्योंकि हम्म। इज नॉट हैप्पी देयर, एंड आई थिंक कुछ तो प्रोविजन होता होगा कि कोई प्लेयर हैप्पी नहीं है तो निकल के जा सकता है, बोलेगा मैनेजमेंट को ट्रांसफर करो पैसा लेके, क्योंकि जैसे पांड्या का हुआ था, वो भी हम्म। अंडर दी टेबल यस। टाइप की तो डील हुई थी मुंबई और यस। जीटी की। भाई बोल दे भाई खुल के जायसवाल, मेरे को कैप्टनसी मिल रही है, जा रहा है मेरे को, कुछ तो हम्म। प्रोविजन होगा, तो हाँ। निकालेंगे निकलेंगे कुछ होगा। बट जड्डू यार यहाँ पे आते हुए मुझे नहीं लगती थी पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो जडेजा जो ब्रांड है, मतलब वो कितना ही आउट ऑफ फॉर्म हो कुछ भी हो, बट यार जड्डू इज लाइक, जो एक अगर चार स्तंभ है चेन्नई के, धोनी, हम्म। रैना, जड्डू, अश्विन, तो भाई जड्डू इज लाइक दी ट्रू। फोर्थ। जड्डू तो नहीं आने वाले भाई।
वही वही है ना, देखो। और मतलब हम तो ये सारे टीम्स का एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब चेन्नई भी अपना लास्ट मैच खेलेगी, उनका भी टीम का डिस्कशन होगा कि जडेजा कहाँ फिट बैठते हैं, कहाँ नहीं बैठते विद द न्यू प्लेयर्स कमिंग इन। बट अगर आप देखो, हम हमेशा ही बोलते हैं टीपीपी प्रिडिक्ट्स, है ना। हम्म, तो ये हम सीरीज कर ही इसलिए रहे हैं। हम हर टीम के लिए सीरीज करेंगे, जिसमें पहले आप राजस्थान की बात करो, जो जो टीम बाहर होती जाएगी, सारी टीम्स रेडी है हमारे पास, हम सबकी बात करेंगे 2026 में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट अगर आप, मैं टीवी पे प्रिडिक्स बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप स्वॉट एनालिसिस पे हमारे नजर डाले, ये हमने बनाया था ऑक्शन के टाइम पे, ऑक्शन के बाद और सीजन से पहले रिव्यू करते हुए। हमने जो जो चीज लिखी है राजस्थान रॉयल्स की टीम के उसमें, वो सारी सही निकली है। आप खुद देखो, स्ट्रेंथ इंडियन बैटिंग, सूर्यवंशी को स्टार बना दिया, अब आपके जायसवाल रन बना रहे हैं। वीकनेस में हमने बोला कि ये जो बैटिंग डेप्थ है, हेटमायर और जुरैल के बाद खत्म हो जाते हैं प्लेयर, खत्म हो गए। लैक ऑफ इंडियन स्पिनर, और थ्रेट में भी हमने लिखा था ओवरसीज स्पिनर्स, वही हुआ। ना वही रंगा चला, हुआ। ना तीक्षाना चला। ठीक है, थ्रेट नो प्रूवन ऑलराउंडर, जिसकी वजह से हम जडेजा को ला रहे हैं इस टीम में, कि आपको 7 नंबर पे चाहिए एक ऐसा प्लेयर। हसरंगा से नहीं हो रहा, और अपॉर्चुनिटीज क्या थी, जायसवाल और जुरेल। जुरेल, जायसवाल ने मारे रन, और जुरेल ने भी अपनी फिनिशिंग टच दिखाई। तो यार, अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार यू आर लिविंग अंडर अ रॉक। बहुत सारी इंपॉर्टेंट और बहुत बैंटर वे में आप क्रिकेट के बारे में बहुत समझ पाओगे हमारे चैनल को फॉलो करके। यार उसी के साथ एक बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं कि इनके कौन से प्लेयर्स रिलीज हो सकते हैं मोस्ट लाइकली। राइट, जैसे प्राइस टैग के हिसाब से अगर मैं बोलूं, जोफ्रा हम्म आर्चर का एक नाम मैं उठाना चाहूंगा यहाँ पे। यार 12.5 करोड़, ठीक है, मैं मानता हूँ उसकी बहुत अच्छी बॉलिंग रही है, न्यू बॉल से बहुत अच्छा करा है ना। बट 12.5 करोड़, आई डोंट थिंक कि इतना वर्थ है। क्या नहीं लगता यार, साढ़े साढ़े 12 करोड़ इज लाइक लिटिल टू मच। आपको बहुत अच्छे अच्छे पेसर्स मिल जाएंगे है? 10 करोड़ से 15 करोड़ के रेंज में। और भाई आप ये देखो, ये युधवीर सिंह हो गए या आपका हम्म। माडवाल, हम्म। आप पता नहीं द्रविड़, आई एम सॉरी टू से दिस बट पता नहीं द्रविड़ इतना लेट क्यों लेके आए उनको। दोनों को बहुत हम्म। जल्दी ला सकते थे। माडवाल तो भाई मुंबई के लिए पिछले बार बढ़िया खेले थे, एक मैच में आई थिंक 5 4 5 विकेट भी उठाए थे। युधवीर सिंह अच्छा फाइंड थे, उनको थोड़ा जल्दी लाना था। तो हम्म। ये यही सोचते रह गए कि हम भाई संदीप शर्मा को, हर बार जो इनका रहता है संदीप शर्मा Yes. हो गए या फारूकी को खिला ले, या फिर भाई उसको खिला ले आर्चर को, वो इनके चले नहीं। और तुषार देशपांडे को जो ये 6.5 करोड़ दे के आए थे, तो भाई 6.5 का इकोनॉमी वाला एक भी ओवर उन्होंने कराया नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, है ना। तो वो बड़ा बड़ा इनके लिए वो खराब हो गया सीन थोड़ा, कि इनकी हम्म। बॉलिंग एकदम ही वीक हो गई। बैटिंग ठीक ठाक अबव एवरेज थी, बॉलिंग एकदम वीक। मैं तो कह रहा हूँ इनफैक्ट जल्दी से अगर आप इनकी 11 देखो ना, आप ये देखो कि कौन सा प्लेयर ये फिट इन कर सकते हैं और हम्म। किसको हटा सकते हैं वहां से। यार देखो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी हम, इट्स हियर से, जैसे हमने एक बात तो क्लियर कर दी कि जडेजा नहीं आ रहा, बट हम्म जायसवाल जा रहा है, ये भी हम अपने माइंड में लेके चलते हैं, है ना, हम्म एक बार को। ये हमने ट्राई किया कि जायसवाल को नीचे स्लॉट इन करा थोड़े। अब कैच यहाँ पे ये है, इनके पास नीतीश राणा भी है, नीतीश राणा भी है, बट नीतीश राणा आएंगे आई थिंक 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे नीतीश राणा को डाल देते हैं, क्योंकि वो इंजर हुए थे सीजन के एंड एंड में, बट हम्म। स्टार्टिंग में वो खेले हैं, है ना। और वो खेलेंगे अगर, स्पेशली अगर जायसवाल वापस जाते हैं, लेफ्ट राइट मैं तो लेफ्ट। इनफैक्ट आपको क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा हाँ, कि अगले सीजन से देयर इज अ प्लेयर लाइक कैमरन ग्रीन हो गए, एग्जैक्टली ऐसे ये प्लेयर्स को क्वेश्चन लाओ। मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क, ये मैं जैसे यहाँ पे भी, जैसे अब कोई ना मफाका है, मफाका इज नॉट अ प्लेयर टू बैक, है ना। मतलब आप जैसे युद्धवीर को फिर कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ माडवाल और देश पांडे को फिर भी कर सकते हो, बिकॉज यू हैव लैक ऑफ इंडियन पेस बॉलिंग रिसोर्सेज अक्रॉस, है ना। तो छोड़ो, कर लेते हैं। बट ये जो 2 स्लॉट है ना, एंड हसरंगा को, आई एम नॉट सेइंग कि हसरंगा इज नॉट वेरी गुड, बट मतलब ही इज नॉट वेरी बैड ऑल्सो, हो सकता है ये ऑफ टाइम हो, बिकॉज ही हैज परफॉर्म वेरी वेल फॉर श्रीलंका ऑल्सो। एक और सीजन डेफिनेटली बनता है। बट ये जो 7 और ये 9 नंबर है, जहां पे इनको एक लाना है फॉरेन पेसर, और इनको एक लाना है स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, है ना। वो अब आपका कैमरन ग्रीन वाला पॉइंट एकदम वैलिड है, अगर ये 9 नंबर पे किसी स्पिनर को खिलाते हैं, तो ये फिर कैमरन ग्रीन टाइप प्लेयर को भी ले सकते हैं। बट फिलहाल तो मेरे को नहीं लग रहा कि यार और यार मैं आपको एक्चुअली बताऊं ना, हाँ। अगले साल मार्केट में आप देखो तो हाँ। कुछ मेरे को लगता है प्लेयर्स ऐसे जो शायद ना अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अदर प्लेयर्स कमिंग इन हो सकता है निकल पाए। जैसे मान लो विपराज निगम है दिल्ली का, करेक्ट। मेरे को पता है जीएमआर जिस हिसाब का फ्रेंचाइज है ना, जो एकदम दिमाग उनका घुटनों में है, वो भाई जो प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है ना पहले उसको निकालते हैं, फाइंड ऑफ द ईयर को निकालते हैं वो। विपराज निगम हो गया ना, पक्का देख लेना आप ये क्या करेंगे, कोई बड़े प्लेयर को लाने की ट्राई करेंगे, उसमें एक दो प्लेयर्स इधर उधर निकलेंगे इनके। ट्रू। विपराज हो गया, आई थिंक विपराज टाइप का प्लेयर हो सकता है जो यहाँ पे आ जाए, ट्रेड हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए ट्रेड ऐसा। की बात कर लेते हैं, जायसवाल अगर दिल्ली आना है, चलो ऐसा कर लेते हैं कि अगर आपको जायसवाल दिल्ली लाना है,
आप कौन से प्लेयर देने को रेडी हो, तो दिल्ली फैन वैसे मैं पूछूं अगर। भाई एज अ दिल्ली फैन मैं सच बताऊं तो एक विप्पी मान लेते हैं, विपराज मान लेते हैं, विप्पी पर देना है। भी मार सकते हैं, क्योंकि देखो दिल्ली के पास स्पिनर्स की कमी तो है नहीं, अक्षर पटेल है, हम्म। कुलदीप यादव है ना, और अक्षर तो यार इनफैक्ट वो कैप्टनसी के प्रेशर की वजह से इतना ढंग से खेले भी नहीं थे पूरे सीजन, अगर मैं देखूं ना, मतलब उनका खुद का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उतना निकल के नहीं आया। ट्रू। तो आप एक साइड पे विपराज को अगर आप देते हो, तो आप अब विपराज और जायसवाल तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है नहीं, एक प्लेयर और देना पड़ेगा, जैसे दिल्ली ने किया था अभिषेक शर्मा, और एक प्लेयर और दिया था आई थिंक धवन के लिए। मेरे को याद नहीं है वो कौन था दूसरा प्लेयर, बट दो प्लेयर दिए थे उन्होंने धवन के लिए। हम्म। वैसे ही ये मैंने कुछ। 3 प्लेयर दिए थे धवन के लिए, शहबाज नदीम, हाँ। अपना एक और विजय शंकर, और एक लास्ट नाम बताऊंगा तो आप क्रेजी हो जाओगे, अभिषेक शर्मा। हाँ, ये 3 प्लेयर दे दिए थे इन्होंने कि लेकिन भाई। लेकिन मैं मानता हूँ वो अच्छा ट्रेड था, क्योंकि हाँ, अभिषेक शिक्की पा शर्मा ने उस बहुत टाइम पे, किया है भाई दिल्ली के लिए। अभिषेक शर्मा उस टाइम पे इतना कुछ हाँ। था नहीं, 150 मारी थी दिल्ली के लिए, 150 या 40 प्लस स्कोर मारा था। एंड और दिल्ली के सक्सेसफुल रहा था यार वो ट्रेड, वो गई थी 2020 में, हाँ, फाइनल और खेली है। धवन बहुत तगड़ा खेला था भाई दिल्ली के लिए आके, Yes. बहुत तगड़ा खेला था, इंडियन टीम का प्लेयर था उस टाइम पे, बढ़िया खेला था। मैं तो ये मानता हूँ कि यार इनको विपराज लाना चाहिए, और एक प्लेयर मे बी जेएफएम टाइप का प्लेयर ले ले कोई, यार एक मैं एक चीज इस पे डिबेट करना चाहूंगा कि महीश थिकसाना चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, आप कुमार कार्तिकेय को बैक करो, या तो आप ऊपर ले आओ रॉबमन पॉवल, वापस ले आओ अपना केकेआर से, क्योंकि केकेआर भी बहुत रिलीजेस के लिए जाएगी। हालांकि देखो ऐसी टीम्स में ये होता है कि यार अभी पता नहीं चलेगा वो कौन कौन कहाँ कहाँ रिलीज हो रहा है, वही बंदे आपस में जाएंगे, राइट, कि आरआर में कहीं का आ जाएगा, बट चांसेस ज्यादा है कि रॉबमन पॉवल रिलीज हो या मोइन अली रिलीज हो। ऐसा कोई प्लेयर आप 7 नंबर पे लो जो बंदा आपको उस दिन पे बैटिंग भी दे और बॉलिंग के भी आपको 2 से 3 ओवर जरूर दे। और 9 नंबर पे आपको चाहिए एक सुपर फॉरेन स्पिनर, जो कि बहुत कम रेयरिटी है। तो या तो आप 7 नंबर पे ले आओ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, और 9 नंबर पे घातक आर्चर ही वापस रिटेन कर लो, या घातक एक पेसर ले आओ। यार पेसर तुम नांद्रे बर्गर ला सकते थे तुम, वो हम्म। कौन है यार, विलो रॉड्के लिया था इन्होंने हाँ। न्यूजीलैंड ने, वो बढ़िया इनके लिए एक दो विकेट ले गया था पिछले मैच में भाई। वुड वगैरह थे पहले, वो खेलते थे ठीक ठाक खेलते थे, तो पेसर्स तो राजस्थान अच्छे अच्छे लाई है ओवर द इयर्स, नांद्रे बर्गर बोल्ट कितने बढ़िया पेसर्स थे भाई, पिछले सीजन बढ़िया करे थे इनके लिए। हम्म। तो ला सकते हो, ऐसा कुछ कमी नहीं है पेसर्स की, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेसर्स फॉरेन है। दे हैव टू लुक कि भाई इनके पिच के हिसाब से, और भाई एक तो इनका प्रॉब्लम ये भी है वही वाला, मुंबई है फिर से वानखेड़े में कराती है, ये हाँ। जाएंगे आधे मैच गुवाहाटी खेलेंगे, फिर हाँ। हाँ। आएंगे राजस्थान में खेलेंगे, तो इनको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, पिच के हिसाब से क्या इनके लिए बढ़िया रहेगा। भाई मतलब देखो, प्रिडिक्शन ऑफ कि कौन सा प्लेयर स्लॉट इन हो सकता है शायद डिफिकल्ट हो जाए, बट तो हम एक चीज जरूर कर सकते हैं सीरीज में कि यार ये जो जितने प्लेयर है ना, इसमें से कौन से प्लेयर रिलीज होने चाहिए, उस पे एक एक बार नजर मार के फिर वी विल सी कि व्हाट पैन्स आउट इन द नेक्स्ट आईपीएल। बट जोफ्रा आर्चर, डू यू थिंक रिलीज होने चाहिए तो इसको गिवन द बोल्ड कर दो प्राइस? आप, मैं तो कहूंगा बोल्ड कर दो रैदर देन कलरिंग, या देख लो आपको जैसे लगे। हाँ मतलब वो है, बट वो ये पक्का है, तुषार देशपांडे भी यार, मतलब आप कर सकते हो बैक, आप कह रहे हो तो कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है तुषार देशपांडे लीक करते हैं रन्स, बट विकेट टेकिंग भी है एबिलिटी उनके अंदर। हम्म। देशपांडे रखो, वानिंदु हसरंगा जाने दो यार, मतलब कोई पॉइंट नहीं है। नहीं लगता इतना मेरे को तो खास कि हसरंगा हसरंगा, को। हाँ यार हसरंगा का ना बस ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ही डिजर्व्स 1 मोर सीजन, मुझे ऐसा। हाँ, मतलब इफ अगर देखो उसको रोल की क्लैरिटी है, और तुम क्या है यार, दो तरह के प्लेयर्स, दीक्षांत और हसरंगा ना एटलीस्ट बॉलिंग में तो कोई एक जैसे ही लगते हैं ना, स्पिन यस। होती इतनी ज्यादा, बॉल सीधी रहती हम्म। है ना, वो थोड़ा बस वेरिएशंस में उनका रहता है सिस्टम, और बैटिंग तो हसरंगा ने इतना कुछ किया नहीं है। ठीक शाना, आई थिंक मेरे को प्राइस डिफरेंस जाना अगर आप चाहिए। देखो, 5.25 करोड़ वर्सेस 4.4 करोड़, तो यार इसमें ये मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक शाना तो यार मैं कहता हूँ बैटिंग छोड़ो, ठीक शाना तो फील्डिंग में भी लाइबिलिटी है, उससे फील्डिंग भी नहीं होती, कैचे भी छोड़ता है। तो ठीक शाना और जो हसरंगा में से अगर चूज करना हुआ तो ठीक शाना को जाने देना चाहिए, That is- कि भाई इसको हटाओ। ठीक है, बाकी देखो संदीप शर्मा है, फजल हक फारूकी, ये इन्होंने बेचारों ने बहुत चांस दिया, आज हमारे साथ हमारे बीच है नहीं, ओनली फॉर दिस पॉडकास्ट रौनक जी, जिनको फजल हक फारूकी से बहुत प्यार है ना, बट अनफॉर्चुनेटली उनको मैं बताना चाहूंगा कि फजल हक फारूकी शायद अब वो प्लेयर रहा नहीं है जो पहले था, और हम मतलब सोच रहे हैं कि यार तो इसको। एक्सपेक्टेशन से उसको लाए थे, वो उसने किया भी नहीं यार वैसा, मतलब टू टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम राजस्थान, उसने दिए यस। चांस, काफी चांस मिले। यस। फाका तो हटा ही यार दो। मफाका देखो 1.5 करोड़ का है, नया लड़का है, बच्चा है, साउथ अफ्रीकन, मुझे लगता है कि द्रविड़ के अंडर अच्छे से ग्रूम हो सकता है,
इन द फ्यूचर, है ना। तो जैसे सूर्यवंशी है, वैसे ही ये मफाका को आप समझ लो एक प्रोजेक्ट बना के ले चलो, नहीं है बट ना। एक चीज बताओ ना, आपको यार ग्रूमिंग फैक्ट्री बनानी है या आपको ट्रॉफी जीतनी है, वो भी तो नहीं, सवाल मतलब एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिम स्टेइंग, बिकॉज राहुल द्रविड़ है, वो अंडर 19 के कोच रह चुके हैं, इंडिया ए के यूजुअली वो कोच रहते हैं। आपके पास सूर्यवंशी है, आईपीएल हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट प्लेयर। तो काफी साइंस यही है कि यार यंग प्लेयर्स बैक होंगे इस टीम में ओवर द इयर्स, है ना। कि भाई चलो आप जायसवाल की बात कर लो, जायसवाल को भी कुछ ना कुछ करके, अगर जायसवाल की कंडीशन हुई ना कि सैमसन हटाओ मेरे को रखो, वो रख देंगे भाई। आप खुद बताओ, हमने एक रील बनाई थी कि भाई आप 10 साल पुरानी सैंट्रो को प्रेफर करोगे या फिर अपनी वो मर्सिडीज को, जो हमने बनाई थी एक बार राजस्थान रॉयल्स पे, कि भाई, क्योंकि आप ये देखो इन्होंने ट्राई बहुत मेहनत मेहनत से करी थी दोनों को 18 करोड़ पे रख के, कि है। सैमसंग को भी 18 करोड़ दिए थे, जायसवाल को भी 18 करोड़ दिए थे। बट आई थिंक इट्स टाइम दैट दे विल रिलीज सैमसंग। एंड हो सकता है कि जुरैल वुरैल को भी लीडरशिप में, क्योंकि अच्छी टीम तो बन गई है यार, इंडिया कोर तो अच्छा है इनका। तो अरे इंडिया स्कोर तो इनका और दिल्ली का दोनों का बहुत अच्छा है। अब ये सीरियसली। बात वही है कि जो प्लेयर्स को जिस टाइम पे परफॉर्म करना था एग्जैक्टली उसी टाइम पे उन लोगों ने थोड़ा परफॉर्म नहीं किया, तो बस वो प्रॉब्लम है। पर बाकी तो यार आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम है। मुझे जो लगता है एक और नाम में बहुत शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मेरे को ना यार हेटमायर है ना, मजा नहीं आ रहा। आपको आप बताओ। हेटमायर शुरू से पसंद नहीं है, वैसे बात तो यही है। भाई मतलब मैं आई एम ओपन टू डिस्कशन ऑन दिस, बट हेटमायर 11 करोड़, चलो जुरैल 14 करोड़ ने इस बार मुझे थोड़ा सा सरप्राइज भी किया है ना, इन अ पॉजिटिव वे। मुझे लगा नहीं था कि जुरैल की पावर हिटिंग में इतनी एबिलिटी है जितनी उसने दिखाई है ना। और वो उसका एक एक स्टेबल माइंड और वो है, थोड़ा सा खेलेगा तो कर लेगा। बट हेटमायर ने तो कुछ भी नहीं किया इस सीजन। बैक होगा एक चीज हेटमायर, सोचो, एक चीज सोचो, इसी टीम में अगर बटलर होते एक और मैच साथ में। में इसी टीम में चहल होते, भाई क्या टीम होती है यार ये। यार वही तो टीम थी जो उन्होंने खत्म कर दी अपनी, हेटमायर मतलब। रखा है 11 करोड़, बटलर को दे देते भाई, खुश रहता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मतलब हेटमायर का मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है। हेटमायर से बहुत अच्छे अच्छे सुपीरियर बॉल हिटर, आप ये देखो शर्फिन रदरफोर्ड है, इस सीजन तो रदरफोर्ड ने उनसे बेटर खेल लिया गुजरात रेवलेशन है भाई टाइटंस। वो, कहाँ से उठा के लाए हैं उसको कि भाई एग्जैक्टली। वो था भी नहीं उनका। पिछले बार तो होप वगैरह इतने सारे प्लेयर्स, पावेल ये सब खेल रहे थे, हाँ बट इस बार बढ़िया खेल गए वो। एग्जैक्टली। तो मतलब हेटमायर का थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा डाइसी रखेंगे मेरे को जहां तक लगता है। आरआर विल बैक हिम, बट हटना चाहिए। बाकी तो यार सारे 80 लाख का शुभम दुबे है, उसको आप इतना बड़ा रोल दे के बैठे हो। युद्धवीर सिंह को आपने सिर्फ 35 लाख दिए हैं, वो आपका वन ऑफ द फाइनेस्ट पिक्स नजर आ रहा है ना। तो अ लॉट टू पॉन्डर फॉर आई थिंक राजस्थान रॉयल्स। बट एक चीज जरूर है इनके बारे में, अगर आप इनकी टीम देखो, अज्यूमिंग जायसवाल डज नॉट लीव, उसमें उसमें इनके साथ कैसा हो जाएगा कि भाई ये टीम अगर एक आध अच्छा प्लेयर ले ले, अपने 8 नंबर पे 9 नंबर पे कोई गन सा फास्ट बॉलर ले लो या कुछ ले लो, या 10 पे भी आप हटा सकते हो, क्योंकि आपके पास दो चांसेस हैं टॉप में। अगर आप देखो 6 के 6 इंडियन है, तो 6 इंडियंस के साथ अगर आपको 9 पे कोई फॉरेन पेसर मिल जाए, तो यार ये टीम टू बीट हो जाएगी अगले साल। जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई तो ये काफी इंप्रेसिव टीम हो सकती है। आप द्रविड़ अपने पैरों पे खड़े हों, हम चाहेंगे अगले सीजन तक, ताकि राजस्थान रॉयल्स वापस अपने पैरों पे खड़े हो। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग कैंपेन बाय राजस्थान रॉयल्स। अभी भी लगता है कि यार की यंग टीम है, दे कैन कम बैक बिफोर द नेक्स्ट मेगा ऑक्शन, बट वो देखते हैं। अभिषेक, आपका क्या कहना है यार, राजस्थान रॉयल्स से क्या एक्सपेक्टेशन है? यही ऐसा ही रहेगा? वो 2008 में जीते थे, उसके बाद कभी जीतेंगे ही नहीं, क्या लगता है आपको? यार वो तो किस्मत वाले हैं, 2008 में जीत गए। हम तो एक दिल्ली वाले तो एक बार भी नहीं जीते यार। देखो लेगेसी फ्रेंचाइजीज जो है ना, उनको हम्म। अपने ना पिक्स, उनको अपनी हिस्ट्री, उनको अपनी लेगेसी की कदर होनी चाहिए। अब कोई एसआरएच, मतलब चलो डेक्कन थे पहले, या मान चलो जीटीए एलएसजी है, वो हम्म। लेगेसी फ्रेंचाइजीज नहीं है। तो एक हार्डकोर आईपीएल फैन है ना, जो मे बी 2008 से देखता आ रहा है, उसकी नजरों में ना उतनी उनके लिए इज्जत नहीं होगी जो राजस्थान के लिए करनी चाहिए, कि भाई फर्स्ट सीजन जीता था, एक तरह से लेगेसी फ्रेंचाइजी इतने टाइम से खेली है। कैसी टीम से जीता था? एग्जैक्टली वो भी जीते भी, हम्म। एकदम मिड लेवल की टीम थी उनकी, और क्या कॉम्बिनेशन बिठा के जीते थे एग्जैक्टली। भी था। तो इनको ये रहना चाहिए यार, हम फर्स्ट विनर्स ऑफ आईपीएल है, हमें तगड़ी टीम तगड़ा ब्रांड बनाना है। हमें सिर्फ एक दो इंडिविजुअल प्लेयर्स की पीआर एजेंसी बन के नहीं रह जाना, कि हमको सिर्फ उनको ही प्रमोट करना है, कैप्टन बनाना है, या जो भी है। मतलब हम डिटेल्स में जाएंगे नहीं, रील देख लेना। मैं यही कहूंगा कि एक दो प्लेयर्स की ईगो मैनेज करने की जगह पे अगर ये अपनी टीम की 11 सॉर्ट करने बैठेंगे ना, तो दे कैन परफॉर्म मच बेटर, क्योंकि इनकी अभी भी बहुत अच्छी टीम है।
देखते हैं यार, आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल अगर जायसवाल रिटेन हो जाए, तो अगर आप देखोगे तो इंडिया के अगले 10 साल के जो प्लेयर हैं वो अभी राजस्थान रॉयल्स में ऑलरेडी हैं। तो इफ दे चूज वाइजली, इफ दे कीप देयर प्लेयर्स हैप्पी, तो यार देयर इज नथिंग स्टॉपिंग राजस्थान रॉयल्स। तो यार यही था राजस्थान रॉयल्स के लिए। जैसे जैसे टीम्स के कैंपेन्स खत्म होते रहेंगे, आपको इस सीरीज में और डिफरेंट टीम्स की एनालिसिस मिल जाएगी कि 2026 में उनको क्या करना चाहिए। बाकी तो यार वी विल बी डिस्कसिंग क्रिकेट थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर। और क्रिकेट तो ऐसी चीज है जो कभी बोर नहीं करती हमें। एंड इसी के साथ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में।